आज अपन पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, इन तंत्रों पर कार्य करने वाली औषधियाँ। ठीक है ना। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन तंत्र पर प्रभाव डालने वाली औषधियाँ। उत्सर्जन तंत्र या बोल सकते हैं यूरिनरी सिस्टम। ठीक है ना। इस पर अपन कौन कौन सी औषधियाँ प्रभाव डालती है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायूरेटिक्स है। अब डायूरेटिक्स क्या होती है? मूत्र का आयतन बढ़ाती है। ठीक है ना। क्या करती है? मूत्र का आयतन बढ़ाकर मूत्रवर्धक का कार्य करती है। ये डायूरेटिक्स मूत्र का आयतन बढ़ाकर मूत्रवर्धक का कार्य करती थी। इसमें कौन कौन सी आती है? एग्जाम्पल महत्वपूर्ण: फ्यूरेसामाइड, मैनिटोल, स्पाइरोनोलेक्टोन और क्लोरथायाजाइड। क्या क्या? फ्यूरोसामाइड, मैनिटोल, स्पाइरोनोलेक्टोन और क्लोरथायाजाइड, ये डायूरेटिक ड्रग्स के अंतर्गत आती है। फिर आती है यूरिनरी एसिडिफायर। यूरिनरी एसिडिफायर क्या है? ऐसी औषधियाँ जो मूत्र की अम्लीयता को बढ़ाती है और पीएच को कम करती है। ठीक है ना। या बोल सकते हैं क्षारीय पदार्थों का आयनीकरण बढ़ाकर उनके उत्सर्जन में सहायक होती है, क्षारीय पदार्थों का उत्सर्जन करेगी। या फिर ये बोल सकते हैं कि मूत्र की अम्लीयता को बढ़ाती है, पीएच को कम करती। एक ही बात हो गया। ठीक है ना। तो इसका उदाहरण क्या क्या है? सोडियम एसिड फास्फेट, एस्कॉर्बिक अम्ल और अमोनियम क्लोराइड। क्या है यूरिनरी एसिडिफायर का उदाहरण? सोडियम एसिड फास्फेट, एस्कॉर्बिक अम्ल बोले तो विटामिन सी और अमोनियम क्लोराइड, ये यूरिनरी एसिडिफायर औषधियाँ हैं। ठीक है ना। यूरिनरी अल्कलाइजर। ठीक है ना। यूरिनरी इनके मूत्री क्षारक औषधियाँ, क्षारीय तो मूत्र की क्षारीयता को बढ़ाती है और पीएच को कम करती है। ठीक है ना। मूत्र की क्षारीयता बढ़ाएगी और पीएच को बढ़ाएगी, और एसिडिफायर पीएच कम करेगी। जबकि क्षारीय है तो क्षारीय तो पीएच बढ़ाएगी, तो मूत्र की क्षारीयता को बढ़ाकर पीएच में बढ़ोतरी करेगी। इसमें आता है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम सिट्रेट, उदाहरण महत्वपूर्ण है इनके। क्या है? मूत्र क्षारक औषधि में, क्षारीय औषधि में सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम सिट्रेट। एसिडिफायर में सोडियम एसिड फास्फेट, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल और अमोनियम क्लोराइड। जबकि अल्कलाइजर में सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम सिट्रेट। मूत्र बढ़ाने वाली, मूत्र का आयतन फ्यूरेसामाइड, मैनिटोल, स्पाइरोनोलेक्टोन, क्लोरथायाजाइड। फिर आता है यूरिनरी एंटीसेप्टिक। ठीक है ना। यूरिनरी एंटीसेप्टिक पढ़ते हैं अब अपन। मूत्र मार्ग की साफ सफाई, ठीक है ना, जीवाणु को मारेगी। तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक यह मूत्राशय मूत्र मार्ग के जीवाणु को मारते हैं। ठीक है ना। मूत्र मार्ग में या मूत्राशय में कोई से जीवाणु तो उनको मारने का काम यूरिनरी एंटीसेप्टिक का। इसका एग्जाम्पल आता है हेक्सामिन, नाइट्रोफ्यूरंटाइन, नेलिडिक्सिक एसिड। ठीक है ना। हेक्सामिन, नाइट्रोफ्यूरंटाइन और नेलिडिक्सिक अम्ल। समझ में आया? यूरिनरी एंटीसेप्टिक, हेक्सामिन, नाइट्रोफ्यूरंटाइन, नेलिडिक्सिक अम्ल। बात करते हैं अब अपन श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ। आगे क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ वो तो पढ़ी थी अपन उत्सर्जन तंत्र पर। अब श्वसन तंत्र पर एक्सपेक्टोरेंट। अब एक्सपेक्टोरेंट क्या करे? कफ को द्रवित कर शरीर से बाहर निकालने वाली औषधियाँ। कफ को द्रवित कर शरीर से बाहर निकालने वाली औषधियाँ एक्सपेक्टोरेंट कहलाती है। इसका एग्जाम्पल आता है इफेड्रिन, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। क्या क्या? इफेड्रिन, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? एक्सपेक्टोरेंट है, कफ को द्रवित करके बाहर निकालेगी। इफेड्रिन, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। एंटी टिश्यू। अब एंटी टिश्यू क्या है? इनका मुख्य कार्य कफ को बाहर निकाले बिना खांसी को रोकना। एक्सपेक्टोरेंट कफ को द्रवित कर बाहर निकाल रही थी, जबकि एंटी टिश्यू कफ को द्रवित करे बिना, यानी कि कफ को बाहर निकाले बिना ही खांसी रोकने का काम कर रही है। कौन? एंटी टिश्यू। इसमें अपने पास आता कोडिन, ब्यूटोरफिनोल और प्रोमेथाजिन। क्या क्या? कोडिन, ब्यूटोरफिनोल और प्रोमेथाजिन, ये अपने एंटी टिश्यू ड्रग है। रेस्पायरेटरी स्टिमुलेटिंग, यानी रेस्पायरेशन को उद्दीपित करेगा। यह श्वसन दर को उत्तेजित करता है। ठीक है ना। एवं श्वसन केंद्र, क्या बोल रहा है? एवं श्वसन केंद्र को प्रभावित भी करती है। रेस्पायरेटरी स्टिमुलेटिंग है तो सीधी सड़ बात है, श्वसन दर को उत्तेजित कर देगा। एवं श्वसन का जो केंद्र होता है उसको भी प्रभावित करती है। इसमें अपने पास आती है NH3 और डोक्साप्राम। क्या क्या? NH3 और डोक्साप्राम अपने पास रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स ड्रग है अपने पास। ठीक है ना। ब्रोंकोडाइलेटर। नेक्स्ट आता है ब्रोंकोडाइलेटर्स। अब ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होता है? ये श्वास नलिका की चिकनी पेशियों को शांत करती है। जो श्वसन नली है नहीं अपनी, उसकी चिकनी पेशियों को शांत करती है
वो श्वसन मार्ग को फैलाकर चौड़ा कर डायलेट करेगी। डायलेट करना मतलब चौड़ा करना। क्या क्या आता है ब्रोंको डायलेटर्स के अंतर्गत? एमिनोफाइलिन, प्रोमेथाजिन, ठीक है ना, इफेड्रिन सल्फेट। देखो ब्रोंको डायलेटर यानी ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करके श्वसन नलिका को फैला देगी। ब्रोंको डायलेटर एमिनोफाइलिन, प्रोमेथाजिन, इफेड्रिन और सल्फेट। क्या पढ़े? श्वसन तंत्र पर एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है ना, कफ को द्रवित कर शरीर से बाहर निकालती है। इसमें आता है इफेड्रिन, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। एंटी टिश्यू, कफ को बाहर निकाल ले बिना खांसी से राहत। कोडिन, ब्यूटोरफिनोल, प्रोमेथाजिन। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेटिंग, श्वसन दर को उद्दीपित कर देगी, उत्तेजित कर देगी, ठीक है। इसमें NH3 डोक्साप्राम आता है अपने पास। ब्रोंको डायलेटर ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करके श्वसन नलिका को, श्वसन मार्ग को चौड़ा कर देती है। एमिनोफाइलिन, प्रोमेथाजिन और इफेड्रिन सल्फेट, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते आगे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ। किस पर? तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालने वाली औषधियाँ। कौन कौन सी औषधियाँ ऐसी है जो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है? इसमें सबसे पहले आता है क्लोरोफार्म। इन्हें इनहेलेंट एनेस्थेसिया के रूप में अपन उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इनहेलेंट एनेस्थेसिया के रूप में उपयोग किया जाता है क्लोरोफार्म। और इसका दुष्प्रभाव क्या है? अधिक उल्टी का प्रभाव कर देता है, लीवर में टॉक्सिसिटी उत्पन्न करता है। क्या बोल रहा मैं क्लोरोफार्म के बारे में कि इनहेलेंट एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे? इनहेलेंट एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, अधिक उल्टी का प्रभाव और लीवर में टॉक्सिन करता है। नेक्स्ट बात करता है ईथर। ईथर को भी इनहेलेंट एनेस्थेटिक के रूप में अपन उपयोग करते हैं, लेकिन यह क्लोरोफार्म से सुरक्षित होता है और मांसपेशियों में शीतलन अच्छा होता है इससे। ईथर इनहेलेंट एनेस्थेसिया के रूप में उपयोग, क्लोरोफार्म इनहेलेंट एनेस्थेसिया के रूप में उपयोग। लेकिन क्लोरोफार्म का दुष्प्रभाव क्या है कि उल्टी करवाएगा और लीवर को नुकसान पहुंचाता है, जबकि ईथर क्लोरोफार्म से सुरक्षित है और मांसपेशियों में अच्छा शीतलन होता है। ट्राइक्लोरोइथाइलिन या ट्राइलिन। अगला क्या आता है? ट्राइक्लोरोइथाइलिन या ट्राइलिन। यो क्लोरोफार्म से बेहतर होता है, ये भी क्लोरोफार्म से बेहतर होता है। इसमें निश्चेतना का प्रभाव भी धीमा होता है, यानी कि धीरे 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 निश्चेतना उत्पन्न होती है। अतः इससे पक्षियों में निश्चेतना हेतु काम में लिया जाए। महत्वपूर्ण है, पक्षियों में निश्चेतना हेतु किसको उपयोग में लिया जाता है? तो ट्राइक्लोरोइथाइलिन या ट्राइलिन का उपयोग पक्षियों में निश्चेतना हेतु किया जाता है। धीरे धीरे निश्चेतना उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और पक्षियों में इसका उपयोग किया जाता है ट्राइक्लोरोइथाइलिन या ट्राइलिन का। नेक्स्ट अपने पास आता है इथाइलिन। यह महंगी होने का निश्चेतना बहुत कम काम में ली जाती है, बहुत कम उपयोग किया जाता है इथाइलिन का, यह महंगी होती है। अगला आता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसे निश्चेतक दवा के रूप में काम में न लेकर लिवर फ्लूक की प्रतिऔषधि के लिवर फ्लूक के प्रति CCl4 का उपयोग किया जाता है। निश्चेतना में नहीं उपयोग लिया जाता है इसका, ठीक है ना। जबकि किस में किया जाता है? लिवर फ्लूक के प्रति CCl4 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास आता है नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? यह अज्वलनशील निश्चेतक पदार्थ है। कैसा है? अज्वलनशील निश्चेतक पदार्थ है जो कि अमोनियम नाइट्रेट से बनाया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट से क्या बनाया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड बनाया जाता है, जो कि एक निश्चेतक पदार्थ है, अज्वलनशील, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर इसे निम्न प्रकार में बांटा गया इथाइल एल्कोहल को। एक होता है एब्सोल्यूट एल्कोहल, जिसमें 99% एल्कोहल की मात्रा होती है। किसमें? एब्सोल्यूट एल्कोहल में। फिर आता है एल्कोहल। एल्कोहल में 95% एल्कोहल की मात्रा होती है। रेफ्रिटिफाइड एल्कोहल, इसमें 90% होता है। और डाइल्यूट एल्कोहल, इसमें 90% से कम होता है। क्या क्या बोलते हैं एल्कोहल में? एब्सोल्यूट एल्कोहल में 99%, एल्कोहल में 95%, रेक्टिफाइड एल्कोहल में 90% और डाइल्यूट एल्कोहल में 90% से कम, ठीक है ना। तो बाह्य रूप से तो इनको एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट या रेफ्रिजरेंट आदि के रूप में इनके उपयोग कर सकते हैं। एल्कोहल का बाह्य रूप से क्या उपयोग करते हैं? एंटीसेप्टिक के रूप में कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट के रूप में कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट के रूप में कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से एनाल्जेसिक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा टिंचर हो गया, स्प्रिट, एलेक्सर, लिलीमेंट, इनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किस किस को? टिंचर, स्प्रिट, एलेक्सर, लिलीमेंट बनाने में उपयोग लिए जाते हैं। टिंचर, आयोडीन, स्प्रिट हो गया, एलेक्सर हो गया, लिलीमेंट हो गया, इनको बनाने के लिए भी एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है क्लोरल हाइड्रेट। क्या बता रहा हूँ? क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है? इसे MgSO4 के साथ मिलाकर एनेस्थेसिया के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। क्लोरल हाइड्रेट को मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 के साथ मिलाकर एनेस्थेसिया के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इस मिश्रण को डेंक्स फार्मूला कहा जाता है। तो डेंक्स फार्मूला क्या है?
MgSO4 प्लस क्लोरल हाइड्रेट, इन दोनों के मिश्रण को डैंक्स फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है ना, MgSO4 प्लस क्लोरल हाइड्रेट दोनों के मिश्रण को डैंक्स फॉर्मूला कहा जाता है। घोड़ों में कोलिक तथा टिटेनस की अवस्था में हिप्नोटिक व एनोडाइन के रूप में, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, घोड़ों में टिटेनस हो गया या कोलिक हो गया, इस अवस्था में हिप्नोटिक व एनोडाइन के रूप में क्लोरल हाइड्रेट और MgSO4 के मिश्रण का यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। अगला आता है अपने पास बारबीचूरेट्स। अब बारबीचूरेट क्या होता है, यह यूरिया प्लस मेलोनोइक अम्ल का संगठन से बनने वाले उत्पाद है। यूरिया होता है इसमें और मेलोनोइक अम्ल होता है, दोनों के संगठन से बनने वाले उत्पाद बारबीचूरेट्स। प्रभाव के आधार पर बारबीचूरेट्स निम्न प्रकार के होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग बारबीचूरेट क्या करते हैं, 8 घंटे से अधिक समय तक प्रभावी होते हैं। इसमें आता है फिनोबार्बिटोन। इंटरमीडिएट 4 से 8 घंटे तक, इसमें आता है ब्यूटाबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग 1 से 4 घंटे तक प्रभावी, इसमें आता है पेंटोबार्बिटोन। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग 30 मिनट से कम, इसमें आते हैं थायोपेंटेन सोडियम। ठीक है ना, यहाँ पे 30 मिनट से कम आएगा। तो बात करते हैं बारबीचूरेट्स के निम्न प्रकार होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग बारबीचूरेट में आता है फिनोबार्बिटोन। लॉन्ग एक्टिंग बारबीचूरेट में अपने पास आता है फिनोबार्बिटोन जो 8 घंटे से ज़्यादा समय तक प्रभावी होता है। इंटरमीडिएट बारबीचूरेट में आता है ब्यूटाबार्बिटोन जो 4 से 8 घंटे तक प्रभावी होता है। शॉर्ट एक्टिंग बारबीचूरेट में आता है पेंटोबार्बिटोन जो 1 से 4 घंटे तक प्रभावी होता है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबीचूरेट में आता है थायोपेंटेन सोडियम जो 30 मिनट से कम समय तक प्रभावी होता है। आगे बढ़ते हैं अपन अल्कलॉइड्स नार्कोटिक्स। अब अल्कलॉइड्स नार्कोटिक क्या होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपिएट होते हैं और एक नॉन ओपिएट होते हैं। अल्कलॉइड नार्कोटिक्स मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ओपिएट और नॉन ओपिएट। पहला आता है ओपिएट। ओपिएट में पहला आता है ओपियम। ओपियम क्या होता है, यह पेपेवर सोमनीफेरा नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। ओपियम को किससे प्राप्त किया जाता है, पेपेवर सोमनीफेरा पादप से प्राप्त किया जाता है। अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है कि अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिया के रूप में इसका उपयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर दर्द है तो एनाल्जेसिया के रूप में ओपियम का यूज़ करते हैं अपन। स्ट्राइचिन की विषाक्तता में एंटीडोट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर स्ट्राइचिन की विषाक्तता है ना तो उसमें भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। स्ट्राइचिन क्या है, स्ट्राइचिन चूहे मारने की दवा है। अगर इसकी विषाक्तता हो गई तो भी आप ओपियम को एंटीडोट के रूप में उपयोग करते हैं। ओपियम किससे प्राप्त होता है, पेपेवर सोमनीफेरा नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिया के रूप में, स्ट्राइचिन यानी कि चूहे मारने की दवा में एंटीडोट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन को हीरोइन भी कहा जाता है। ठीक है ना। और इसके सभी औषधि गुण ओपियम के समान ही होता है मॉर्फिन भी। अब मॉर्फिन की विषाक्तता में नेलोक्सोन एंटीडोट को, क्या नेलोक्सोन, मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन ओपियम के समान ही है। और मॉर्फिन को किस नाम से जाना जाता है, मॉर्फिन को और हीरोइन के नाम से भी जाना जा सकता है। प्री एनेस्थेटिक के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं अपन। ठीक है ना। तो मॉर्फिन को हीरोइन कहा जाता है, ओपियम के समान होता है। मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी में नेलोक्सोन एंटीडोट के रूप में प्रयोग, अगर मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो नेलोक्सोन एंटीडोट के रूप में प्रयोग करते हैं। कोडीन, इसे एंटी टिश्यू और एक्सपेक्टोरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको, कोडीन को। कोडीन को कैसे कैसे, एंटी टिश्यू बिना कफ निकाले खांसी रोकना, ठीक है ना, बाहर, और एक्सपेक्टोरेंट कफ को तरल बनाकर बाहर निकालना। तो दोनों प्रकार से खांसी रोकने में इसका उपयोग किया जाता है कोडीन का, एंटी टिश्यू और एक्सपेक्टोरेंट के रूप में। नेक्स्ट अपने पास आता है नॉन ओपिएट। ओपिएट पढ़ लिया। अब अपने पास आता है नॉन ओपिएट। अब नॉन ओपिएट में पहला आता है कैनाबिस। कैनाबिस यानी कि गांजा। कैनाबिस यानी कि गांजा, इसे मारिजुआना भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नॉन ओपिएट में क्या आता है, गांजा, कैनाबिस, जिसे मारिजुआना भी कहा जाता है। ठीक है ना। कोकेन, कोकेन को इसे इरिथ्रोजाइलस कोका के पौधे से प्राप्त किया जाता है। कोकेन को किससे प्राप्त किया जाता है, इरिथ्रोजाइलस कोका के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग लोकल निश्चेतक के रूप में किया जाता है। कोकेन का प्रयोग अपन लोकल एनेस्थेसिया के रूप में करते हैं। इरिथ्रोजाइलम कोका के पौधे से प्राप्त किया जाता है। और गांजा को मारिजुआना कहा जाता है। नक्स वोमिका। अब नक्स वोमिका क्या होता है, स्ट्राइचिन नक्स वोमिका के पौधे से प्राप्त किया जाता है। नक्स वोमिका को किससे प्राप्त किया जाता है, स्ट्राइचिन नक्स वोमिका के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब स्ट्राइचिन क्या होता है, स्ट्राइचिन यह नक्स वोमिका के बीज से प्राप्त होता है। जो स्ट्राइचिन होता है ना, वो नक्स वोमिका के बीज से प्राप्त होता है तथा चूहे मारने वाली दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है स्ट्राइचिन। ठीक है ना।
चूहे मारने की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है स्ट्राइचिन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निकेथामाइड। निकेथामाइड यह कार्डियक स्टिमुलेंट होता है, मतलब हृदय गति को स्टिमुलेट करता है। लास्ट मिनट ऑफ ड्रग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लास्ट में कार्डियक स्टिमुलेट नहीं हो रहा, हृदय दर एकदम से बंद हो गई, तो इसको अपन लास्ट में निकेथेनामाइड का यूज़ कर सकते हैं। इसी कारण इसको लास्ट मिनट ड्रग कहा जा रहा है, ठीक है ना। लास्ट में अगर कार्डियक स्टिमुलेट करवाना है, अपन को हृदय गति बढ़वाना है, तो लास्ट निकेथेनामाइड का यूज़ कर सकते हैं अपन। लास्ट मिनट ड्रग कहा जाता है, कार्डियक स्टिमुलेंट होता है। बेलाडोना। बेलाडोना एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बेलाडोना एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होता है। हायोसिनेमस। नेक्स्ट आता है हायोसिनेमस। हायोसिनेमस क्या होता है? यह हायोसिनेमस नाइगरम नामक पौधे से प्राप्त होता है। एट्रोपिन से 2 गुना अधिक प्रभावित। देखो हायोसिनेमस नाइगर पादप से प्राप्त, एट्रोपिन से 2 गुना अधिक शक्तिशाली। नॉन ओपिएट को एक बार और देखिए, कैनाबोलिज्म या गांजा या मारिजुआना। मारिजुआना, गांजा या कैनाबोलिज्म एक ही बात है। कोकेन एरिथ्रोजाइलम कोकाप के पौधे से प्राप्त किया जाता है, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में उपयोगी। नक्स ओमिका स्ट्राइचिन नक्स ओमिका के पौधे से प्राप्त किया जाता है, और स्ट्राइचिन को नक्स ओमिका के बीज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। चूहे मारने वाली दवा के रूप में जिसका उपयोग करते हैं। निकेथेनामाइड लास्ट मिनट ऑफ ड्रग कहा जाता है, कार्डियक स्टिमुलेंट करता है ये। बेलाडोना एट्रोपा बेलाडोना नामक पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। और हायोसिनेमस नाइगर नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, और एट्रोपिन जैसा वर्क करता है, लेकिन एट्रोपिन से 2 गुना अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में।